आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है दूल्हा दुल्हन की, इसमें से जो दूल्हा है उसकी हत्या हो चुकी है और उस शख्स की हत्या करने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी नई नवेली दुल्हन उमा है। इस कहानी में इतनी पेचीदगी है, इतने ट्विस्ट हैं जिसे जानकर पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए थे, क्योंकि जिस तरीके से उमा ने अपने पति यानी कि अजय को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया, जिस तरीके से उसने उसकी मौत की कहानी लिखी, वो जानकर पुलिस वाले भी हैरान थे। लेकिन इस कहानी के अंदर एक और कहानी है जो छिपी हुई थी, वो कहानी जिसके बारे में उमा के तो परिवार को पता था लेकिन अजय का परिवार अनजान था। उस कहानी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं। दरअसल उमा जो थी वो अमर नाम के एक शख्स से प्यार करती थी। दोनों की जो मुलाकात थी वो इंस्टाग्राम पे हुई थी। लेकिन परिवार को जब इस बारे में पता चला उमा के, तो उन्होंने इस रिश्ते को कबूल नहीं किया। उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि हम उमा तुम्हारी शादी अजय से नहीं करवाएंगे। और उसके पीछे वजह यह थी कि जो अमर था वो पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे हैं। इस बारे में जब उमा के घर वालों को पता चला तो वो इन दोनों के रिश्ते के सख्त खिलाफ हो गए और उन्होंने आनन फानन में उमा की शादी अजय से करने का फैसला कर दिया। उमा ने काफी कोशिश करी लेकिन परिवार नहीं माने। थक हार कर उसने अपने परिवार की मर्जी से अजय से शादी कर ली। परिवार की मौजूदगी में सारे रीति रिवाज पूरे किए, 7 फेरे लिए, मंगलसूत्र पहना, यहाँ तक कि सिंदूर लगाया, मेहंदी लगाई हाथ में, फोटोज खिंचवाए। एक इस तरीके से दुनिया को दिखावा किया कि वो अपनी इस शादी से खुश है, लेकिन उसके अंदर दिल में अभी भी जो उसका प्रेमी था अमर, वो घर बनाया हुआ था और उसे पता था कि मुझे किसी भी तरीके से अब अमर के पास वापस जाना है। इसलिए उसने अजय को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया और प्लान के तहत उसने अजय की हत्या करी और उस हत्या को एक्सीडेंट दिखाने की एक नाकाम कोशिश करी। लेकिन जब पुलिस को पूरी सच्चाई पता चली, जब पुलिस को पूरी कहानी पता चली, तो पता चलता है कि इस पूरे हत्याकांड की जो मास्टरमाइंड है वो कोई और नहीं बल्कि उमा ही है। इस कहानी के ऊपर अब तफसील से दोस्तों बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। दरअसल ये पूरा मामला है सिंगरौली का, मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले का ये पूरा मामला है। यहाँ पर शादी के महज 1 महीने के अंदर उमा नाम की एक महिला ने अपने पति, जो उसका पति है जिससे उसने शादी करी थी अजय, उसकी हत्या करवा दी अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर। होता क्या है, सीधी जिले के मझौली थाना क्षेत्र के खंतरा गांव निवासी 24 साल के अजय की शादी 12 फरवरी को पिछले महीने गनगई गांव की उमा से हुई थी। 7 मार्च की शाम अजय जो है बाइक से अपने ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन वो वहां पे पहुंचता नहीं है। परिवार वाले काफी ढूंढते हैं, जब वो घर नहीं पहुंचता तो उनको एक खबर मिलती है कि पास के जंगल में एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है। जब परिवार को इस बारे में जानकारी होती है तो जब वो लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था वो किसी और का नहीं बल्कि नए नवेले दुल्हा की, जिसकी शादी 1 महीने पहले हुई थी अजय की, उसका एक्सीडेंट हुआ है। अगले दिन जब रजनिया कटरा जंगल के पास सड़क किनारे उसकी लाश जो है एक बाइक के नीचे दबी मिली, तो शुरुआत में पुलिस को भी यही लगा कि ये कोई हादसा है, एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन इसके बाद घटनास्थल देखकर पुलिस को शुरुआत में लगा तो था कि एक्सीडेंट है, लेकिन जिस्म के ऊपर जो चोट थी और जिस तरीके से पोस्टमार्टम में सारी चीजें निकलकर सामने, उससे पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। शुरुआत में हालात ऐसे बनाए गए थे लाश को कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि जो लाश थी वो जमीन पे पड़ी थी और उसके ऊपर बाइक को इन्होंने रख दिया था कि जिस तरीके से कि किसी ने टक्कर मारी और जो अजय है वो बाइक के नीचे दबकर उसकी मौत हो जाती है। लेकिन शव पर चोट के निशान और हालातों को देख के हुए पुलिस को लगा कि नहीं, ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। और इसके बाद पुलिस ने अपनी जांच को तेज किया। अब पुलिस ने जांच तेज करते हुए जो अजय के आसपास के सारे लोग थे उनसे पूछताछ करी। पूछताछ के बाद उन्हें उमा से भी उन्होंने पूछताछ करी, लेकिन उमा की बातों पर उन्हें थोड़ा सा शक जाहिर हुआ, जिसके बाद उन्होंने तफ्तीश करी, जांच पड़ताल करी और आखिर में जब पुलिस के हाथ टेक्निकल सर्विलांस और अलग अलग तरीके से पूछताछ हुई तो पुलिस का जो शक था वो यकीन में बदल गया। अब इसके बाद पुलिस ने उमा को बुलाया और उमा से पूछताछ करी। पूछताछ में उमा ने बताया कि शादी से पहले उसका अमर बहादुर नाम के एक शख्स के साथ प्रेम प्रसंग था और वो उसी से शादी करना भी चाहती थी, लेकिन परिवार वाले नहीं माने और शादी के बाद भी वो अपने प्रेमी अमर के साथ जो है संपर्क में थी। अब इसी वजह से हत्या भी हुई। दरअसल इसी कारण के बाद उसने पूरी थी प्लानिंग करी थी कि किस तरीके से अजय को मारना है, किस तरीके से अजय की हत्या करनी है, सारी चीजें उसने अमर के साथ पहले ही तय कर रखी थी। इसी कारण अजय को रास्ते से हटाने की भी साजिश को अंजाम दिया गया।
प्लान के तहत उमा ने 7 मार्च को अजय को मायके बुलाया और इसकी जानकारी अपने बॉयफ्रेंड को दे दी कि मेरा जो पति है अजय, वो ऐसे ऐसे इस तारीख को इस रास्ते से आएगा और तुम अब जो है उसी बीच में इसकी हत्या कर देना। अमर बहादुर अपने साथी चंदन के साथ बुलेरो से मौके पर पहुंचा और सुनसान जंगल में अजय की बाइक को रुकवा दिया। इसके बाद अजय की बाइक को जब रुकवाया तो इससे बातचीत के बहाने धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, ये सब चीजें उसने करनी शुरू कर दी और आरोपियों ने मेडिकल ग्लव्स पहनकर, कि उनकी फिंगरप्रिंट्स ना आए, मेडिकल ग्लव्स पहनकर गमछे से अजय का पहले गला घोटा और फिर सिर पर पत्थर से कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। और इसके बाद उन्होंने इस पूरी चीज को, इस पूरे कत्ल को एक हादसा दिखाने के लिए, एक एक्सीडेंट दिखाने के लिए, जो अजय था उसकी लाश के ऊपर बाइक को रख दिया और वहां से फरार हो जाते हैं। अब जब फरार होते हैं, पुलिस को इसके बाद खबर मिलती है कि ऐसे ऐसे एक शख्स है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। पुलिस मौके पर पहुंची है। जैसे मैंने आपको बताया, हालात और परिस्थितियों को देख के शुरुआत में लग रहा था कि एक्सीडेंट है, लेकिन जब बॉडी को देखा गया, बॉडी पे चोट के निशान देखे गए, तो पुलिस को लगा कि नहीं, ये एक हत्या का मामला है। जिसके बाद पुलिस ने इस केस को हत्या के एंगल से जांच में जो है जांच पड़ताल करना शुरू किया। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं, जांच अधिकारी जितेंद्र सिंह जो हैं, उन्होंने बताया कि लड़की ने पुलिस को दिए बयान में कहा है कि लगभग 1.5 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती अमर से हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच में बातचीत बढ़ी और दोनों ने एक दूसरे से अपना फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। इस रिश्ते की जानकारी जब लड़की के घर वालों को लगी तो उन्होंने उसकी मर्जी के खिलाफ फरवरी में उसकी शादी करवा दी। लड़की का कहना है कि वो इस शादी के खिलाफ थी। परिवार वालों ने उसे समझाया और अमर बहादुर जो है वो पहले से शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उससे शादी करना चाहती थी वो अमर से। वो नहीं चाहती थी कि अजय से उसकी शादी हो, लेकिन परिवार ने जोर जबरदस्ती करी, प्रेशर डाला, जिस प्रेशर में आके उसने अजय से शादी करने का लिए हाँ भर दी। लेकिन उसके दिल और दिमाग में अभी भी अमर ही बस रहा था और इसी चीज़ को उसने अपने दिल में इस हद तक उतार लिया कि वो शादी के बाद भी अमर से लोहे लगातार बात करती रही। और उसके बाद इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि अजय को रास्ते से हटा देते हैं और फिर उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे, साथ रह लेंगे। जो भी इन दोनों के बीच में प्लानिंग हुई थी वो अभी तफ्तीश का हिस्सा है, वो अभी तक पूरी बात नहीं पता चली है। बहरहाल इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और इस प्लान में चंदन नाम का जो अमर का दोस्त था उसने इसका साथ दिया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने क्या करते हैं, पूरी प्लानिंग के तहत 7 तारीख को जब उमा उसको मिलने के लिए बुलाती है कि तुम ससुराल आ जाओ मम्मी पापा के पास या फिर मुझे ले जाओ, जब ये वहाँ रास्ते में पहुँच रहा था अजय, ठीक उसी वक्त पे बुलेरो गाड़ी से अमर और उसका दोस्त चंदन पहुँचते हैं। रास्ते में उसको रोकते हैं, उसके बाद उसकी हत्या करते हैं, लाश को एक एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद लाश को वहाँ छोड़कर मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। लेकिन जब पुलिस ने तफ्तीश करी और इन दोनों से, और जब खासतौर से उमा से पूछताछ हुई, तो उसने पुलिस के दबाव में आकर, पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ करी तो वो टूट गई। उसने अपने गुनाह को कबूल कर लिया और उसने अजय और चंदन दोनों का नाम पुलिस के सामने उगल दिया, जिसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ आपको बता दूं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, एक बार आप उनकी बात भी सुनिए। देखिए, दिनांक 8 मार्च 2026 को चौकी निवास में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम रजनिया कटरा जंगल में रोड किनारे एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसके ऊपर एक मोटरसाइकिल पड़ी हुई। जब उसकी पहचान की गई तो ये ज्ञात हुआ कि अजय वैश्य नामक मृतक है। और फिर जब परिजनों से पूछताछ की, सब चीज़ स्पष्ट हुई कि इसकी विवाह 12 फरवरी 2026 को उमा वैश्य से हुआ था। पूछताछ में पुलिस को यह जानकारी मिली कि उमा वैश्य का इंस्टाग्राम के जरिए एक अमर बहादुर वैश्य से दोस्ती हुई थी और अमर बहादुर वैश्य शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। परिजनों ने इसकी शादी अजय वैश्य से करा दी। इस बात से उमा वैश्य ने अपने प्रेमी अमर बहादुर और उसके मित्र चंद्र प्रकाश वैश्य के सहयोग से तीनों व्यक्तियों द्वारा योजना बनाकर अजय वैश्य की हत्या की है, जिसमें उनके द्वारा ग्लव्स पहन के, गला घोट के और पत्थरों से सर पे चोट पहुंचा के हत्या की और मोटरसाइकिल रख के उसको दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा लगातार वैज्ञानिक तरीके से विवेचना कर आरोपियों को पकड़ा गया है और विधिवत उनको साक्ष्य संकलित कर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है, जिन्हें अभी जुडिशियल रिमांड पे भेजा गया। तो सुना आपने इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है। तो देखा दोस्तों
इस पूरे केस में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सोचिए, जिस घर में अभी शादी की 1 महीने पहले गूंज थी, शादी के लिए हंसी खुशी का माहौल था, एक अच्छा और एक खुशनुमा माहौल था, जहां पर अभी भी शायद मेहंदी की खुशबू आ रही होगी, जहां पर अभी भी हल्दी की खुशबू आ रही होगी, परिवार में शायद खुशियों की शहनाइयों की गूंज अभी भी उस घर में गूंज रही होगी। और अब जो है उस घर में सोचिए मातम है। मातम ऐसा कि एक जवान बेटे को बेरहमी से न सिर्फ उसकी हत्या करी, बल्कि उसकी अपनी पत्नी ने इस पूरी कहानी की मास्टरमाइंड भी निकली। वो पत्नी जिसे घर वाले बहू बनाकर इज्जत के साथ, रीति रिवाजों के साथ घर लाए थे, वही महिला इस पूरे कत्ल की मास्टरमाइंड निकली। उसी ने कत्ल को अंजाम देने के लिए बॉयफ्रेंड का साथ दिया, उसके दोस्त का साथ दिया और अपने हाथों अपने सुहाग को मौत के आगोश में धकेल दिया, वो भी शादी के 1 महीने के अंदर। फिलहाल ये तीनों पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आपको इस चीज के ऊपर जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।